अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और साइज़ स्मॉल है। इसमें सीढ़ी लेस में यूज़ करूँगी, आप कोई भी जॉइंट लेस यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लटकन ली है बटन्स के तौर पे, बटन्स मैंने नहीं लगाने, थोड़ा-सा चेंज करना है। पेपर पे पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि आपने अगर सीधा कट करना है या आपने ए लाइन कट करना है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन तरीका आप यही यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम सिंपल कमीज़ की कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से मैं आपको थोड़ा-सा पहले निशान लगा के और इसको काट के बता देती हूँ। अगर आप ए लाइन कट करेंगे तो इसका जो घेर है ना वो ज़्यादा हो जाएगा और आप इसको फ्रॉक बना सकते हैं, यानी कि इसके जो चाक हैं उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको स्ट्रेट रखना है तो वो फिर आप इसको कमीज़ के तौर पे, कुर्ती के तौर पे कर सकते हैं, तब आप इसकी जो साइड्स हैं ना उसको बंद नहीं कर सकते। जब आपने सिंपल कमीज़ रखना है तब आप इस तरह से काटते हैं। और अभी ये जो मैंने निशान लगाया है, ये ए लाइन का निशान लगाया है। तो पहले मैं आपको ए लाइन काट के दिखा देती हूँ। जब आप ये सारा पेपर देख लेंगे ना तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सिंपल स्ट्रेट कमीज़ रखनी है या आपने ए लाइन फ्रॉक रखनी है। जिस जगह तक आपकी फिटिंग होगी वहाँ तक आपने कट लगाना है। ठीक है, यहाँ से हम कट लगा देंगे, ये देखें। और अभी मैं आपको ज़रा खोल के बताती हूँ। अगर आपने पहले इसको ए लाइन कमीज़ काटा होगा इस तरह से, तो फिर आप जैसे ही इसको थोड़ा-सा वाइड करेंगे, यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स और पैनल ऐड करने हैं, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे। एक तो ए लाइन होने की वजह से इसका ऑटोमेटिकली घेर ज़्यादा होता है, और अगर हम इसमें एक्स्ट्रा पैनल्स ऐड करेंगे तो फिर इसका जो घेर है ना वो और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने ए लाइन नहीं काटना तो आप इस तरह से इसको सिंपल स्ट्रेट कमीज़ काटें और फिर इसमें पैनल्स आएंगे जो कि ट्रायंगल शेप में होते हैं, तो फिर इसकी विड्थ जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी जिस तरह से फ्रॉक की होगी। अच्छा, अभी ये जो मेरे पास कपड़ा है, मुझे अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि मैं आपको काट के टोटली बताया करूं कि मैंने कहाँ से कपड़ा काटा है, किस तरफ को काटा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले ये टोटल विड्थ है कपड़े की। उसमें मैंने क्या करना है कि विड्थ में से मैंने कुछ भी नहीं निकाला। इसकी लेंथ में से मैंने जस्ट स्लीव्स निकालने हैं आगे से। स्लीव्स की लेंथ आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं 24 इंचज़ लेंथ ले रही हूँ स्लीव्स की, और इतना मैंने कपड़ा काट देना है। टोटल 3 मीटर कपड़ा है ये मेरे पास। स्लीव्स मैंने निकाल दिए हैं 24 इंचज़, और जो बाकी कपड़ा मेरे पास बचा है वो सारा मैंने फ्रंट और बैक के लिए यूज़ करना है। जितनी भी उसकी लेंथ है ना वो मैंने कम नहीं करनी। तो मैं आपको बता भी देती हूँ आगे जाके मेजर करके कि मेरे पास लेंथ इसकी है क्या। लेकिन अभी पहले इसको मैंने ऐसे ही फोल्ड कर देना है। मैंने यहाँ से 1 इंच कपड़ा भी नहीं उतारना। थोड़ा सा लंबा मैंने इसको रखना है, इतना लंबा भी नहीं होगा ये देखिए, इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी पहले, और फिर इसको फ्रंट और बैक 2 पीसेस में मैंने काट लेना है। अब ये देखें जी, इस तरह से सारा पीस जो है ना उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया, और फिर यहाँ से मैंने इसको काट के सेपरेट कर लेना है। सेपरेट दोनों को मैंने कर लिया है। अभी हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके प्रेस करेंगे ताकि इसकी जो कटिंग है ना वो प्रॉपर की जाए, जिस तरह से हम कटिंग करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं। तो मैं आपको इसको रख के फिर इसकी मेजरमेंट्स जो है ना वो बता देती हूँ कि मेरे पास टोटल लेंथ और विड्थ है कितनी। अभी ये देखें, मेरे पास 46.5 इंचज़ तक इसकी लेंथ है। इतना लंबा है ये, और इसकी जो विड्थ है वो 18.5 इंचज़ है। मैं स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ। अभी हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाते हैं। जो भी कटिंग हमने करनी हो सबसे पहले शोल्डर का निशान ही लगता है। तो मैंने निशान लगाना है 7.5 इंचज़ पे। आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपका निशान हो उस हिसाब से आपने यहाँ पे करना है। उसके बाद जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी ही होती है जितना कि हमारा शोल्डर होता है, यानी कि 7.5 इंचज़ ही यहाँ पे मैंने निशान लगाया है। और उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना होता है 9.5 इंचज़ में चेस्ट का निशान लगाऊंगी, और फिर इसको आर्म होल की गुलाई दे लेनी है। उसके बाद चेस्ट से लेके नीचे की तरफ हमने निशान लगाना होता है 6.5 इंचज़ पे या 7 इंचज़ पे। अभी मैंने फिटिंग का निशान लगाना है जो कि 8 इंचज़ तक होगा। अभी फिटिंग के निशान को चेस्ट के निशान से आपने इस तरह से मिला देना है, और बाकी जो हमारा सारा नीचे वाला हिस्सा होगा, जितनी भी इसकी विड्थ थी उसको हमने कुछ भी मेजर नहीं करना। जस्ट चेस्ट से लेके हमने दामन तक आपने इस तरह से ए लाइन की शेप जो है ना वो दे लेनी है। तो कोई यहाँ से आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। निशान मैंने लगा दिया है। अभी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के हमने कटिंग कर देनी है, और ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसकी साइड से हमने काट लेना है ना, वो आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि जो कलियाँ डलेंगी वो इसी कपड़े की हम यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि टोटल कपड़ा ही 3 मीटर होता है शर्ट का, तो और कपड़ा हम कहाँ से ऐड करेंगे।
अभी ये देखिए मार्जिन छोड़ के मैं कटिंग कर रही हूँ, जहाँ पे निशान लगे हैं उसी जगह से मैं कटिंग नहीं कर रही। आर्म होल की कटिंग जो है वो उसी जगह से करते हैं जहाँ पे निशान लगा होता है। यहाँ पे कट लगा देना है चेस्ट के निशान पे, और ऊपर से आपने तकरीबन आधे इंच की अरेब दे लेनी है शोल्डर से। और जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो डीप कट करना होता है तकरीबन 1.25 इंच तक, इस तरह से। अच्छा, अभी ये मैंने साइड जो है ना इसकी वो बंद कर देनी है, लेकिन अगर आपने साइड्स बंद नहीं करनी, उसको ओपन ही रखना है, यानी कि फ़्रॉक नहीं बनानी, कुर्ती बनानी है, तो 13 इंचज़ तक आप इसको बंद कर लें। और जो बाकी वाला हिस्सा हो जाएगा उसको आप खुला छोड़ दें, यानी कि तरपाई कर लें, जिस तरह से भी फोल्ड करना है वो कर लें। तो इस तरह से आपकी कुर्ती बन जाएगी, फ़्रॉक नहीं होगी। तो अभी क्या करना है कि हमने इसको काटना है। फिटिंग के जहाँ पे निशान है ना, वहाँ से देखिए मैंने निशान लगा लिया, ये बाद में काम आएगा, अभी ये काम नहीं आएगा। तो सेंटर से आपने मेजर करना है तकरीबन 4 इंचज़ तक, ठीक है। आपका जो भी साइज़ है आप 4 इंचज़ तक ही लें। 4 इंचज़ पे मैंने निशान लगा लिया है और अभी ये काट लेना है। ये मैं सारी ही काट रही हूँ, फ्रंट भी और बैक भी, ठीक है। टोटल एक हिस्से के यानी कि फ्रंट के 3 पीस हो जाएंगे और 3 पीस ही आपकी बैक पे हो जाएंगे। इस तरह से आपने ये कटिंग करनी है। मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये 3 पीस हो जाएंगे फ्रंट के। ये देखें, ये सेंटर वाला पीस हो गया जो कि टोटल हमारे पास 8 इंचज़ तक चौड़ा आ जाता है। और उसके बाद जो लेफ़्ट एंड राइट के पीस हैं ये देखें इस तरह से आ जाएंगे। इनको जोड़ने के लिए वैसे तो ये जुड़े हुए होते हैं, हमने काटा है, लेकिन इसको काटने का मकसद ये है कि इसमें हमने एक्स्ट्रा पैनल्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए ये मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। जो सीधी लेस है वो यहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन सिंगल लेस मैंने यहाँ पे नहीं लगानी। मैंने पहले लेस को डबल करना है और फिर इनको ऊपर से जोड़ना है जहाँ तक फिटिंग आती है वहाँ तक। तो पहले मैंने क्या किया है कि ये देखें, इस तरह से मैंने जो साइड वाली पट्टी थी उसके ऊपर मैंने जॉइंट लेस रखी है और अभी ये सिलाई कर देनी है। तो ऐसे ही ऊपर से लेके नीचे तक मैंने जो तीनों पैनल्स हैं ना उनको लगानी है सारी लेस। जो सेंटर वाला पैनल है उसको दोनों साइड्स पे लगेगी और जो साइड वाले पैनल्स हैं ना उनको एक एक साइड पे ही लगेगी। मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि किस तरह से। मैं जो जॉइंट लेस है वो फ्रंट पे भी लगा रही हूँ और बैक पे भी लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि आपने बैक पे नहीं लगानी तो फिर आप ना लगाएं, लेकिन मैं फ्रंट और बैक दोनों को सेम ही रख रही हूँ, डिफरेंस नहीं दे रही। अभी ये हमारे पास सेंटर पैनल है एक, लेकिन इसको डायरेक्ट ही आपने साइड पैनल के साथ अटैच नहीं कर देना। इसके ऊपर भी आपने सीधी लेस लगानी है पहले और फिर आपने इसको जो साइड पैनल्स है ना उनके साथ अटैच करना है। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सेंटर पैनल है उसको दोनों तरफ लेस लगी हुई है और जो साइड पैनल्स हैं उनको एक एक तरफ लगी हुई है, ठीक है। तो अभी जिस जगह पे हमारी फिटिंग का निशान लगा हुआ है उस जगह तक हमने ऊपर वाला हिस्सा बंद कर देना है और जो बाकी नीचे वाला हिस्सा है उसको खुला छोड़ देना है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तकरीबन 15-16 इंच तक होता है। ये देखिए, इस जगह तक हमने इसको बंद कर देना है। शोल्डर से लेके फिटिंग तक आपने बंद करना है, बाकी सारा हिस्सा खुला छोड़ना है आपने। उसमें हमने एक्स्ट्रा पैनल जो है ना वो ऐड करने हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने जोड़ दिया है फिटिंग तक हिस्सा जो ऊपर वाला है। और यहाँ से डबल लेस आपको नज़र आ रही है, ये देखिए सिंगल वाली नहीं लगी, डबल हो गई है क्योंकि दोनों साइड से हमने इसको इकट्ठा कर दिया है। सारी जो बैक है ना वो भी ऐसे तैयार है और जो फ्रंट है वो भी ऐसे तैयार है। अभी ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पैनल डालने हैं। इसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको मेजर करना है कि जो खुला हिस्सा है वो हमारे पास कितना है। तो जो मेरे पास खुला हिस्सा है तकरीबन 31.5 इंच तक है। तो अभी इसमें जो हमने पैनल्स ऐड करने हैं, इसी की साइड से जो हमने कपड़ा उतारा था उसी कपड़े में से हमने 4 पैनल जो है ना वो निकालने हैं यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारे पास टोटल ये कपड़ा था, यही शेप है, यही कपड़ा है, इसके अलावा कोई और कपड़ा नहीं है। अभी हमारे पास जो लेंथ थी जो पैनल्स है वो है 31.5 इंच। आपने उससे एक आध इंच ज़्यादा लाजमी रखना होता है, चाहे आप 35 कर लें, 4 कर लें, 3 कर लें। पहले मैंने 35 इंचज़ तक निशान लगाया था, लेकिन बाद में मैंने इसको 33 कर लिया था क्योंकि 35 बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने इसको 33 कर लिया था। अभी ये जो ऊपर वाले हमारा हिस्सा है ये है तकरीबन 4 इंचज़ तक वाइड। तो इसके सेंटर में पहले मैंने निशान लगा लेना है और इस सेंटर के निशान से हमने दोनों तरफ ही इसको तिरछा लेके जाना है, सीधी कोई भी साइड नहीं काटनी। ये देखें, इस तरह से एक साइड पे पहले तिरछा निशान लगा के उसकी कटिंग कर लेनी है और सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे भी तिरछा निशान लगा के उसकी कटिंग कर लेनी है।
अभी सेम उसी जगह से मैं कटिंग कर रही हूँ जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं। नीचे से मैं आपको विड्थ बता देती हूँ कि मैंने 7 इंचज़ विड्थ ली है और अभी यहाँ से इसको ऊपर तक मिला देना है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो प्रॉपर नोक वाला हिस्सा होगा और जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी विड्थ मैंने 4 इंचज़ ली है। तो अभी उसी जगह से कटिंग कर लेनी है और ये जो 4 पैनल्स हैं ये आएंगे हमारी शर्ट में। तो ये कमीज़ बनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है, फ्रॉक बनी हुई भी उतनी ही प्यारी लगती है। तो ये देखें जी, इस तरह से यहाँ पे ये अटैच हो जाएंगे। मैं आपको अटैच करना भी सिखा देती हूँ, बता देती हूँ। आपने बस ध्यान से देखना है कि किस तरह से आपने अटैच करने हैं। बहुत ही आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से देख लेंगे, आप समझ लेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेंगी। करना आपने क्या है कि जहाँ तक ये सिलाई है ना हमारा हिस्सा, वहाँ पे आपने निशान लगाना है। जस्ट निशान नहीं लगाना, आपने प्रॉपर कट करना है इसको। ये देखें इस तरह से, तो कट करने से आसानी रहेगी आपको जो हमने एक्स्ट्रा कली डालनी है उसको लगाने के लिए। मैं आपको भी लगा के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। आपकी आसानी के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा सही ये रहेगा कि आप सेंटर से उसको लगाना स्टार्ट करें। अगर आप एक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको मुश्किल पेश आएगी यहाँ पे आके, लेकिन अगर आप सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको आसानी रहेगी, मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, ये देखिए, जिस जगह पे कट लगा हुआ था उस जगह पे आपने ये कपड़ा रखना है। बस आधा इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है, उससे ज़्यादा आपने इसको बढ़ाना नहीं है कपड़े को, जो कि हमारी कली वाला कपड़ा है। और फिर जिस जगह से कट स्टार्ट हो रहा है ना, सेम उसी जगह से आपने सिलाई स्टार्ट कर देनी है। उससे आगे पीछे आपने सिलाई नहीं करनी। टांके को पक्का कर लें और उसी जगह से सिलाई स्टार्ट कर दें। और ये सिलाई फिर आपने नीचे दामन तक लेके जानी है। इस तरह से आपने इसको नीचे तक सिलाई कर देना है। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और ये देखें जी, इस तरह से दामन तक मैंने इसको सिलाई कर लिया है। उसके बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखें, इसको आप सेट कर लें। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही सिलाई लगेगी। ये देखें इस तरह से, बहुत ही आसान है। आप यहाँ से पकड़ते हुए चाहे तो पहले इसको पिन्स वगैरह लगा लें, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे ही आप कर सकते हैं। लेकिन इसको ऐसे ही मैं लेके आऊँगी और अभी मुझे नीचे से सिलाई लगाना पड़ेगी। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि सीढ़ी लेस के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी होती है। अगर हम इसके ऊपर वाली साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करें तो फिर हमें पता नहीं होता कि लेस किस जगह पे आ रही है प्रॉपर। इसलिए जो लेस होती है बिल्कुल उसी के साथ साथ फिर हमें सिलाई लगाना पड़ती है। तो ये देखें जी, इस तरह से जहाँ पे ऑलरेडी हमारा कट लगा हुआ है, इस जगह पे आपने सिलाई को ख़त्म कर देना है। अगर आपने थोड़ी सी घुमानी है, फिर से उसी साइड पे लेके जाना है जहाँ से हमने स्टार्ट की थी, तो फिर आप ले जा सकते हैं। ज़रा भी मुश्किल नहीं है, ये देखें। और ये मैं आपके सामने इसको ज़रा खोल के दिखाती हूँ कि ये कितना नीट लगा है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सफाई के साथ नीट, ना आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है और ना ही कोई मुश्किल पेश आई है। ये देखें, इस तरह से इसकी बैक है। और ऐसे ही आपने सारे पैनल जो है ना उनको फिक्स कर लेने हैं, अटैच कर लेना है, जिस तरह से ये मैंने किए हैं। ये देखें, तो 2 पैनल जो है ना एक्स्ट्रा, यानी कि कलियां, वो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर ली हैं फिटिंग वाले हिस्से से। ठीक है, इसका जो घेर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैं इसकी साइड जो है ना मैं बंद करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं। अभी क्या, इसका जो दामन है ना उसको हम बाद में कट करेंगे। आप चाहें तो इसको पहले ही सीधा कर लें, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ना ऊंचा नीचा हुआ है। तो ये होता ही होता है, जब आप कोई भी पैनल अटैच करते हैं ना तो इतना फ़र्क आ ही जाता है, इसमें कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। अभी क्या करना है कि इसके नेक की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने शर्ट को फोल्ड कर लेना है सेंटर से। यहाँ पर मेक श्योर करना है कि ये वाली जो आपकी लेस है ना, ये बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। उसके बाद नेक की विड्थ लेनी है। मैं लूँगी 3 इंचज़ विड्थ लूँगी, क्योंकि हमारी जो लेस है ना उसके अंदर अंदर ये नेक की विड्थ होनी चाहिए, उसके बाहर तक नहीं जानी चाहिए। और जो नेक की डेप्थ है वो मैंने ली है 4 इंचज़। आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी ज़्यादा डीप कर सकते हैं, ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं। इसका राउंड नेक इस तरह से बना के उसकी कटिंग कर लेनी है। खोल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से राउंड नेक आ जाएगा। और अभी इसका जो स्लिट है ना सेंटर से, वो हमने तैयार करना है। तो वो किस तरह से करना है, वो भी उतना ही करना है कि जितनी हमारी फिटिंग है।
तो नेक से तकरीबन नीचे 10 इंचज़ तक हमने स्लिट जो है वो तैयार करना है। उसके लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं सीढ़ी लेस के। 10 इंचज़ तक हमने वैसे स्लिट जो है वो बनाना है, लेकिन इनकी लेंथ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है जस्ट इन केस, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही होने चाहिए। तकरीबन 11.5 इंचज़ तक मैंने इनकी लेंथ ली है। और साथ मैंने कपड़ा लिया था एक, जिसकी विड्थ 1 इंच थी मेरे पास, यानी कि 1 इंच थी, और उसकी मैंने इस तरह से प्रेस करके मगज़ी बना ली है। अभी उसको इस तरह से सीढ़ी लेस के साथ अटैच करना है, ये देखें, और बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगा देनी है। मैंने थोड़ी सी चौड़ी रखी है, आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं। मुझे मगज़ी चौड़ी ही पसंद होती है क्योंकि ये ज़्यादा सही रहती है। तो एक साइड पे ही जस्ट आपने सीढ़ी लेस के ये मगज़ी जो है ना वो लगानी है, दोनों साइड पे नहीं लगानी। एक पीस के एक साइड पे आपने लगानी है, ठीक है। अभी जो दूसरा पीस है उसको भी आपने सेम ऐसे ही लगानी है एक साइड पे, और ये सिलाई आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है। जैसे ही आप ऊपर वाले हिस्से को सिलाई करेंगे, ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो भी सिलाई होता जाएगा। तो ये मगज़ी लगाने के बाद अभी इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है इनको फिक्स करने के लिए, यानी कि इनको जोड़ने के लिए। तो आप डिफरेंट कलर में भी ले सकते हैं वो पीस, या सेम उस तरह का ले सकते हैं, क्योंकि वो नज़र तो आएगा नहीं। ये देखें, इस तरह से मैंने ये पीस लिया है। इसको सीढ़ी लेस के नीचे रखना है, ऊपर से तकरीबन मैंने 2 इंचज़ तक छोड़ दिया है इसको। सारा हिस्सा जो है ना वो मैंने बंद नहीं किया। और फिर इसको सिलाई लगाना शुरू करनी है, और ये सिलाई उसी जगह पे मैं लगा रही हूँ जहाँ पे ऑलरेडी मगज़ी वाली सिलाई लगी थी। और इसके साथ ही अभी जो दूसरी साइड है उसको भी आपने अटैच कर देना है, ये देखें इस तरह से। और ये तैयार करने के बाद फिर जो शर्ट के ऊपर हमने स्लिट तैयार करना है वो शेप देंगे प्रॉपर, और ये उसमें फिक्स करना है। तो ये नेक भी बहुत प्यारा बन जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा ये वाला। ये देखें जी, इस तरह से आपका पीस जो है वो बन जाएगा। सारा ये बंद हो गया है, ऊपर से तकरीबन 2 इंचज़ तक ओपन है। अभी मैंने बुकरम का पीस लेना है, आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि मेरे पास कितनी है। अभी ये मेरे पास 10.5 इंचज़ रह गई है, बाकी जो है ना वो मैंने काट दिया है। टोटल मुझे 10 इंचज़ चाहिए। बुकरम का पीस जो लेना है वो आपने इससे ज़्यादा लेना है। विड्थ ये देखें जो मेरे पास तैयार है अभी इसकी, वो 1 इंच है, और बुकरम का जो पीस है वो तकरीबन मैंने 3 इंचज़ का लिया है। सेंटर से इसको फोल्ड कर लेना है, और सबसे पहले नीचे इसके निशान लगाना है तकरीबन आधे इंच पे, यहाँ पे। इसको मैं ये करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप 1 इंच का भी लगा सकते हैं। और फिर क्योंकि मैंने जो पट्टी तैयार की है सीढ़ी लेस वाली, वो टोटल मेरे पास 1 इंच है उसकी विड्थ, और ये जो आपने निशान लगाना है उसका हाफ़ निशान लगाना है। अगर आपकी वो पट्टी 1.5 इंच की है तो फिर आप उसका हाफ़ लेंगे। तो मेरे पास वो 1 इंच की है, तो उसका हाफ़ जो है वो हाफ़ इंच बनता है, ठीक है। तो उस पर मैं निशान लगा के इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग करने के बाद इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, और फिर हम इसको शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। ये वाला ये देखें पीस इसके अंदर आ जाएगा। बुकरम का पीस मेरे पास बड़ा था, इसलिए मैंने इसको बराबर कर लिया है जितना मुझे चाहिए था। कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है। अभी इसको शर्ट के ऊपर आपने रखना है और सिलाई लगा देनी है, जिस तरह से नेक को लगाते हैं सेम उसी तरह से। तो ये बिल्कुल सेंटर में रख के सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट लिया है, और इसके जो किनारे बनते हैं वहाँ पे आपने कट लगाना होता है डीप, और इसको आपने फोल्ड करके प्रेस करके तो तरपाई कर लेनी है। सिलाई आपने नहीं लगानी, यहाँ पे तरपाई करनी है। तरपाई करने के बाद ये देखें जी, जो हमारे पास ये पट्टी तैयार थी 1 इंच की सीढ़ी लेस वाली, ये आपने यहाँ पे रखनी है इसके अंदर। और अभी आप सिलाई लगाएंगे शर्ट के ऊपर। जो हमने बुकरम वाला हिस्सा तैयार किया था ना स्लिट, उसके ऊपर ये आप सिलाई लगाएंगे। एक साइड से आपने शुरू करनी है और दूसरी साइड से आपने लेके ख़त्म कर देनी है। तो ये आपकी जो पट्टी है नेक की वो तैयार हो जाएगी, और बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके के साथ आपकी जो पट्टी है वो बन गई है इस तरह से। अभी जो राउंड नेक आपका तैयार हुआ है, वो आपने जिस तरह से बैक नेक बनाते हैं सेम उसी तरह से आपने अरेब में कपड़ा लेना है और इसको फिक्स करना है। ये देखें जिस तरह से मैंने अरेब में कपड़ा लिया है, सीधी साइड की तरफ से ये आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है।
क्योंकि ये पट्टी भी अरेब में है और जो नेक है वो भी सीधा नहीं होता, तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही लगाना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा फोल्ड कर देना है एक्स्ट्रा कपड़ा काट के, अंदर आपने कट्स लगा देने हैं और जिस तरह से बैक नेक पे सिलाई लगाते हैं सेम वैसे ही आपने इस हिस्से पे सिलाई लगानी है ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी रहे। और उसके बाद आपने इसको अंदर की तरफ सारा फोल्ड करके तरपाई कर देनी है, मगज़ी बाहर नहीं निकालनी इस हिस्से की। तो ये देखें नेक हो गया है तैयार। अभी जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो लेके आपने इसके ऊपर रखना है और शोल्डर की सिलाई लगानी है इस तरह से। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो फ़िटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। अभी जो दामन है इसका वो मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है ताकि इसको सीधा किया जाए, क्योंकि ये ऊपर नीचे था। सीधा करने के लिए क्या करना है कि अगर आपकी फ़्रॉक या कमीज़ का घेर ज़्यादा हो तो आपने जो साइड्स होती हैं ना उसको ऊंचा रखना होता है ताकि वो ज़्यादा नहीं लटके नीचे की तरफ। तो जो आपने ऊंचाई करनी होती है साइड्स की वो आपने 3 इंचज़ करनी होती है, उससे कम ना करें तो ज़्यादा ठीक है। 3 इंचज़ जो है ना वो एवरेज है, नाइस है, उतनी आप कर सकते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने इसको शेप दे ली थी। अभी नीचे से इसको सिंपली मैंने फ़ोल्ड करना है, कुछ नीचे नहीं लगाना, कुछ भी हैवी नहीं मैंने यूज़ करना। बैक नेक जो है वो मैंने ऐसे ही काट लेना है। ये देखें इस तरह से इनको बराबर करना है और फिर तकरीबन 2 इंचज़ डीप नेक जो है ना वो मैं काट रही हूँ बैक वाला। 2 इंच से थोड़ा सा कम ही है। मैं आपको बैक नेक बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। ये देखें अरेब में मैंने पट्टी ली है, इस तरह से आपने शर्ट को उल्टा करके उसके ऊपर इस तरह से रखनी है प्रॉपर। अगर आपने मेरी बैक नेक की वीडियो देखनी है तो वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप वहाँ से पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं। ये तो मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, लेकिन अगर आपने डिटेल में देखनी है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस तरह से हमने ये जो पट्टी है रेब वाली यहाँ पे अटैच कर देनी है। ये करने के बाद फिर से आपने एक सिलाई लगानी होती है इसके किनारे पे। ये सिलाई लगाने का रीज़न ये होता है कि इससे जो तय होती है वो बैठ जाती है रेब वाली पट्टी की, वो ऑटोमेटिकली फ़ोल्ड होना शुरू हो जाती है। तो जब आप ये सिलाई लगा लेंगे फिर आपने क्या करना है कि इस पट्टी को आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ और फिर से फ़ोल्ड करना है कुछ इस तरह से, ये देखें। और फिर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है जो कि ऑलरेडी शोल्डर की सिलाई होती है, वो सिलाई आपने यहाँ पे भी फिक्स कर देनी है। दोनों तरफ आपने सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है, ये देखें इस तरह से। और जैसे ही आप इसको फिर सीधा करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ जो है ना बैक नेक आपका वो फोल्ड हो जाएगा इस तरह से, ये देखें। और यहाँ से आपने जस्ट अभी तरपाई करनी है और आपका जो बैक नेक है वो तैयार हो जाएगा। कट्स लगा लें आप पहले इसमें और फिर आप इसको तरपाई कीजिएगा। अभी हमारा फ़्रॉक जो है ऑलमोस्ट रेडी है। अभी क्या करना है कि इसके जो नेक के ऊपर मैंने टैसल्स लगाने हैं ना, एक ही है ये मैं यूज़ करूँगी, आपको बटन वगैरह जो है वो भी लगा सकते हैं। तो इसको ये देखें जो हिस्सा बंद है वहाँ से स्टार्ट करना है, सुई धागे के साथ ही इसको फिक्स करना होता है। आप चाहें तो बटन वगैरह जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही फ़िक्स कर लेना है और उसके बाद आती है बारी इसके स्लीव्स की, जो कि हमने वीडियो के स्टार्ट में लिए थे, जिसकी लेंथ 24 इंचज़ थी, विड्थ ली है 9 इंचज़। और उसके बाद क्या करना है कि ऊपर से आपने 3 इंचज़ पे निशान लगाना है और इसको आर्म होल की गुलाई देनी है। सेम इसी जगह से आपने कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद जितना भी आपका आर्म होल होगा उतना आपने निशान लगा देना है। मैंने निशान लगाया है 8.5 इंचज़ पे, ये स्मॉल साइज़ के लिए। और अभी यहाँ पे मैंने कट लगा देना है और उसके बाद इसको जो बाजू की ओपनिंग होती है वो रखनी है 4 इंचज़, क्योंकि ये फ़िटिंग वाली फ़्रॉक है तो बाजू भी फ़िटिंग वाले ही होने चाहिए। तो इन दोनों निशानों को आपने मिला देना है। आर्म होल के निशान को जो फ्रंट वाला है निशान वहाँ से आपने इस तरह से मिला के आपने शेप दे लेनी है फ़िटिंग की। यहाँ पे फ़िटिंग की सिलाई लगेगी, मार्जिन छोड़ के आपने फिर कटिंग करनी है। और इसका जो बाजू का फ्रंट वाला हिस्सा है वो थोड़ा बहुत हम डिज़ाइन कर ही लेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन वो मामूली से ज़रूर करना है। उसके लिए मैंने सीधी लेस ली है और साथ मैंने ये कपड़ा लिया है। सेम वैसे ही तैयार करना है जिस तरह से हमने नेक पे पट्टी लगाई थी। दोनों साइड से आपने इसको फोल्ड करके इसकी मगज़ी तैयार कर लेनी है, इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखें सेम वैसे ही लगानी है जैसे कि हमने पहले लगाई थी, इसकी एक साइड पे लगानी है और इसको मैंने एक्सटेंड करके बाजू के आगे लगा देना है।
बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस सिंपल सा काम है, लेकिन ये है कि इससे थोड़ा सा ना प्यारा लगेगा बाजू आपका। तो अभी क्या करना है कि इसको बाजू के ऊपर रख के इस तरह से मैंने सिलाई लगा देनी है। बाजू की सीधी साइड की तरफ मैंने इसको रखा हुआ है और इसको सिलाई लगाने के बाद अभी क्या करना है कि इसको फिटिंग की अभी सिलाई लगा देनी है और फिर ये स्लीव्स हमारे हो जाएंगे तैयार कुछ इस तरह से। आप चाहें तो बटन्स वाले भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, या कोई लूप्स वगैरह और बटन भी लगा सकते हैं। अच्छा, बाजू हमारे पास सीधे हैं और जो शर्ट है वो हमने उल्टी रखनी होती है। बाजू को आपने आर्म होल से पकड़ना होता है और जो शर्ट है उसके आर्म होल में आपने इस तरह से डाल के तो ये सिलाई लगा देनी है। बाजू जो है ना वो आपकी शर्ट के साथ फिक्स हो जाएगा। दोनों आपने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं और इस तरह से शर्ट की फाइनल लुक है। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, बड़ी स्लिम सी लुक आती है। इसका नेक भी बहुत खूबसूरत बना है और इसका जो घेर है वो भी बहुत मुनासिब सा है, बहुत ही प्यारा है। तो ये जो शेप आती है ये भी बड़ी प्यारी सी लुक देती है। फिटिंग तक हमारी सारी प्रॉपर एक कटिंग के साथ है और उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो खुला ही है। ये देखिए इसका घेर आप चेक करें कि कितना ज़्यादा है और लेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है। बैक से भी सेम वैसे ही जैसे कि फ्रंट से है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जस्ट फ्रंट का जो नेक है वो बना हुआ है, बाकी सारा फ्रंट और बैक जो है ना वो सेम सेम ही है। अभी मैं आपको शोल्डर की सिलाई जो है वो पास से दिखाने की ट्राई करती हूँ कि ये देखें फ्रंट और बैक की जो लेस है ना वो बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए, इससे भी लुक जो है ना वो बहुत प्यारी आती है। एक बार फिर से मैं आपको फ्रंट दिखा देती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। बाजू आपने देख लिए कि बहुत सिंपल से हैं, आसान से हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।